हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अपडेट विद विकास में। तो आज की इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं बीए प्रोग्राम के हिंदी सी जेनेक इलेक्टिव का क्वेश्चन पेपर। जिस पेपर का आपका नाम रहने वाला है हिंदी गद्य उद्भव और विकास सी और हिंदी गद्य उद्भव और विकास गा। तो ये जिसका भी पेपर रहने वाला है, तो ये 4th सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट का पेपर रहने वाला है आने वाले एग्जामों में। और जो ये आपका पेपर रहने वाला है 3 घंटे का रहने वाला है, ठीक है। तो आपको इसको अटेम्प्ट करने के लिए 3 घंटे मिलेंगे, प्लस आपका 90 मार्क्स का पूरा पेपर रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसका एग्ज़ाम पेपर पैटर्न क्या है और किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप सबको बताता हूँ। और किस किस तरीके से आप अटेम्प्ट करेंगे इनके आंसर वो भी बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आ गया, आपको सप्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो देखिए हिंदी का जो भी पेपर होगा, फिर वो आपका किसी भी सेमेस्टर में हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ कोई भी सेमेस्टर हो, इसमें आपके में सप्रसंग व्याख्या आनी ही आनी है, जो कि आपकी 25 से 30 मार्क्स की आती है। तो देख सकते हैं इस पेपर में भी 24 मार्क्स की आपकी सप्रसंग व्याख्या आ चुकी है। तो सप्रसंग व्याख्या को आपको कैसे करना है और क्या मेथड होता है इसका, प्लस किस तरीके से करना है, और हम वो सब बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो आपका सप्रसंग व्याख्या, इसका एक फॉर्मेट होता है लिखने का। सबसे पहले आप संकेत लिखते हैं, ठीक है। संकेत लिखने के बाद पहले नंबर पर संकेत, दूसरे पे आप लिखते हैं प्रसंग। प्रसंग जैसे ही आप लिखते हैं उसके बाद आप तीसरे नंबर पर लिखते हैं व्याख्या। व्याख्या जैसे ही आप लिखते हैं उसके बाद आप आखिरी पे लिखते हैं, ये तीन हो गए। इसके बाद आप विशेषता लिखते हैं आखिरी पे। तो आखिरी पे आप विशेषता लिख के इसे एंड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपका ये संकेत है, संकेत में क्या लिखना पड़ता है। सॉरी, संकेत है, इसमें क्या लिखना पड़ता है। संकेत में आपको जो भी पैरा दिया हो उसके स्टार्टिंग के 1-2 वर्ड लिखने होते हैं और फिर बाद में डैश डैश डाल के लास्ट की दूसरी लाइन में आखिरी के 2-3 वर्ड लिख देते हैं। इससे आपका संकेत पूरा हो जाता है। अब बात करते हैं प्रसंग में क्या लिखते हैं। तो ये प्रसंग की बात है, तो भाई देखो, प्रसंग में हम सबसे पहले ही लिखते हैं कि जो ये कविता है का जो पंक्ति दी गई है या फिर कोई वो दोहा दे रखा किसी कवि का, तो उस वो दोहा या कविता किस बुक से ली गई है, प्लस उसके रचयिता कौन है, उनका नाम, और जो ये ली गई है और इसका क्या मतलब है और ये किसके ऊपर कटाक्ष करे हो उसके बारे में लिखना पड़ता है प्रसंग में। और व्याख्या होती है जो तीसरे नंबर पर लिखते हैं। इसे लिखना बहुत ही इजी होता है। इससे लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको जो ये नीचे कविता का सार दिया हुआ है, ऐसे ये कविता दी गई है या फिर कोई दोहा दिया गया है, इसका सार लिखना होता है अपने शब्दों में। और रही बात विशेषता की, जो इसकी विशेषताएं लिखनी पड़ती है हमें, जो ये दिया हुआ है, ठीक है। विशेषता में आप लिख सकते हैं कि ये अलंकार क्या है, किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, प्लस क्रिया कैसी है इसमें, ये बता सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि जो भाषा शैली है वो किस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग किया गया है, वो सब आप इसमें बता सकते हैं। तो इस तरीके से ही आपको सारे लिखने हैं। तो आपको टोटल 3 सप्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो और तीनों के लिए आपको 1-1 चॉइस मिली है। देखिए का में भी आपका ये रहा और आपका दो, सॉरी, हाँ, का के बाद आपका ये रहा एक मिनट, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। सबसे ये देखिए आप दूसरा भी आ चुका है इसी का। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सॉरी बोलना चाहूँगा। तो लेकिन देख सकते हो आप, ये जो यहाँ पे इन्होंने बताया, पहला ये रहा का और इसके अथवा का भी आप देख सकते हैं, ये रहा पहले का अथवा का ये रहा, दूसरा प्रसंग या ये रहा, ठीक है। इसकी व्याख्या करनी है, इसके अथवा का यहाँ पे है, और प्लस तीसरा ये रहा और इसके अथवा का यहाँ पे। तो ऐसे आपका 24 मार्क्स का ये पूरा रहने वाला है। और यहाँ पे अब चलते हैं क्वेश्चन पे। आपको निबंध का सामान्य परिचय देना, आपको निबंध के बारे में बताना और उसका परिचय देना, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है और 15 मार्क्स का। और इसके अथवा में है एकाकी की परिभाषा देते हुए उसका सामान्य परिचय प्रस्तुत कीजिए। इकोकी, इकोकी के का परिचय परिभाषा बतानी, इसका क्या इसकी डेफिनेशन बतानी और इसका सामान्य परिचय देना, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आ गया, बड़े भाई साहब कहानी शिक्षा व्यवस्था पर टिप्पणी है कैसे। देखिए बड़े भाई साहब एक कहानी है, ठीक है। इस बुक में ही होगी आपकी, ढूंढ लेना, नहीं मिले तो आप गूगल कर लेना। तो जो इस कहानी में शिक्षा व्यवस्था पर कुछ टिप्पणी की गई,
टिप्पणी की गई है, और की गई है तो कैसे की गई है वो बताना है, और नहीं की गई है तो कैसे नहीं की गई है वो बताना है आपको, ठीक है। उसके बाद चलते हैं इसके अथवा में। सुदर्शन की कहानी, हार की जीत के खंड खड़ंग सिंह खड़क खड़ंग सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। तो देखिए, जो सुदर्शन की कहानी है हार की जीत, तो उसमें एक खड़ंग सिंह है, उसके चरित्र का चित्रण करना है कि उसका जो करेक्टर है वो किस तरीके का है उस कहानी में, वो आपको बताना है। चौथा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये निबंध में वैचारिक पक्ष का विवेचना कीजिए। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के, जो निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके निबंध के वैचारिक वैचारिक पक्ष की विवेचना करनी है आपको। मेले का ऊंट का प्रतिपाद लिखिए, इसके अथवा में चौथे क्वेश्चन के अथवा में मेले का ऊंट का प्रतिपाद लिखना। जो पांचवा क्वेश्चन आ गया, भोला राम का जीव में व्यक्त भ्रष्टाचार की समस्याओं पर अपना मत लिखिए, इसके अथवा में है, बुढ़िया एक अविस्मरणीय चरित्र क्यों है, आपको ये बताना है, ठीक है, स्पष्ट करना। और इसके बाद आपको किन्हीं एक पे शॉर्ट नोट लिखना, 6 मार्क्स का है आपका। कहानी पे लिख सकते हैं, व्यंग्य पे लिख सकते हैं, तो ये आपका पूरा पेपर रहने वाला है। तो कैसी लगी वीडियो, करना जरूर बताओ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो। थैंक यू।